हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3 देखेंगे। अच्छा, हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अभी तक क्या पढ़े हैं इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर और मैटर की प्रॉपर्टीज़, कि मैटर होते क्या हैं और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेकेंड पार्ट में ये पढ़ा कि जो मैटर बने होते हैं वो छोटे छोटे या टैनी पार्टिकलों से मिलकर के बने हुए होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जैसे इंक वाली एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, ब्राउन एंड मोशन वाला किया है, स्मोक वाला किया है और किसका, स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल का किया है। ये हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पढ़ा है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट को पढ़ने के का हम लोग का मोटिव है आज का कि हम लोग अब स्टेट ऑफ मैटर्स को अच्छी तरह से जानेंगे और चेंज ऑफ मैटर्स को, चेंज ऑफ स्टेट को कैसे चेंज किया जाता है मैटर की स्टेट, उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या होता है? 3 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। पहला क्या होता है? सॉलिड होता है। दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है। और थर्ड क्या होता है हमारा? गैस होता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉलिड होते क्या हैं। सॉलिड में क्या होता है? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या होता है? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका शेप भी फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। नंबर थर्ड पे देख लेते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं, जैसे हम लोग क्या करें, इसके जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे टैनी पार्टिकलों से मिलकर के बने ही होते हैं मेटल। अब इसके जो पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही, इनके बीच में गैप होता ही नहीं है, बिल्कुल आस पास रहते हैं, बिल्कुल गैप नहीं होता है, बहुत पास 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 होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसीलिए क्या होता है? इनका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। और थर्ड पे है नॉन कंप्रेसिबल। ये अगर हम इस पर किनारे किनारे फोर्स लगाएं भी, इधर से भी फोर्स करें, इधर से भी फोर्स करें और इधर से भी फोर्स करें और इधर से भी फोर्स करें, तो इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक। फोर्थ नंबर का है पार्टिकल कैन नॉट मूव। अगर हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, बट हाँ वाइब्रेट कर सकते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे किसी आप बस पे चढ़ जाओ जिस पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो, भीड़ हो, सीट पे एक की बजाय, दो की बजाय 4 लोग बैठे, 2 की बजाय सीट पे 4 लोग बैठे, तब क्या होगा? अब क्या मूव कर पाओगे? आप मूव नहीं कर पाओगे। बट हाँ आप वाइब्रेट करोगे। वाइब्रेट का कहने का मतलब है आप अपनी बॉडी को इधर उधर हिला तो सकते ही हैं भीड़ में, हाँ, बट मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इसको हम लोग समझते हैं। 5वीं करेक्टरिस्टिक है इसकी, नॉट हैव फ्लूइडली। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कभी सुना है कि क्या हो, कोई भी किसी का घर बह रहा है, किसी की मोटरसाइकिल बह रही है, किसी का फ्रिज बह रहा है, किसी की साइकिल बह रही है। बहने का मतलब ये नहीं कि वाटर में बह रहा है, वाटर के जैसे अगर बहेगा तब बोला जाएगा कि वाटर में, वो वाटर के जैसे बह रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हैवी फ्लूइडली। ये क्या होते हैं? नॉट फ्लूइड होते हैं। ये सॉलिड क्या है, कभी इधर से उधर वाटर की तरह बहते नहीं हैं। और थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, करेक्टरिस्टिक इसकी हैं रिजिड एंड हार्ड। क्या होते हैं? ये सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जैसे कांच होता है, हमारा ग्लास होता है, वो कि थोड़ा सा भी इस पर फोर्स दोगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हम लोग लिक्विड के बारे में जानते हैं कि लिक्विड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड वैल्यूम बट नॉट चेंज फिक्स, बट नॉट फिक्स शेप। मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यूम तो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, बट इसके क्या होते हैं? शेप फिक्स नहीं होते। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर को, 1 लीटर वाटर को क्या करते हैं, एक बार हम लोग बॉटल में डालते हैं, किसी बॉटल में डालते हैं, और तब उसका शेप क्या होता है? बॉटल के जैसे होता है। और अब क्या करते हैं, इसी 1 लीटर वाटर को
हम लोग एक ग्लास में डाल देते हैं या एक बर्तन में या एक बीकर में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उसका शेप बीकर के जैसे हो जाता है। मतलब इसका फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, बट इसका शेप फिक्स नहीं होता है। इसका रीज़न यही है। और सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है नॉट क्लोजली प्लेस्ड। मतलब ये क्या होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड नहीं होते हैं कंपेयर देन किसके, सॉलिड के। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में ये एकदम पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही पास पास पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास, बिल्कुल जगह नहीं होती है इनके पास किसी और को आने के लिए, ठीक। बट इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा स्पेस होता है, इसमें थोड़ा स्पेस होता है पार्टिकलों के बीच। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में कोई भी चीज़ डालते हैं तो ईज़िली चला जाता है। जैसे अपना हाथ डालते हैं उसमें वाटर में तो ईज़िली चला जाता है, अपना कपड़ा धुलने के लिए डालते हैं वाटर में तो चला जाता है, ग्लास उसमें डालते हैं तो चला जाता है। उसका रीज़न यही है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं ये क्लोजली पैक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब इनको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके इनके स्टेट में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे हम ये सोचें कि अब वाटर को हम खूब सारा कंप्रेस कर दें, वाटर के ऊपर, जैसे ये वाटर है, इसको हम सोचेंगे कंप्रेस करें, इसको प्रेशराइज करें और इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दें, तो बच्चों ऐसा नहीं पॉसिबल है। कि पॉसिबल है, कभी आप लोगों ने सुना है कि हम लोगों ने क्या किया, वाटर को क्या किया, एक ट्यूब में या एक पिस्टन में इकट्ठा किया, उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या मुझे मिली, हमको आइस मिली। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा करने के लिए हमको उसका टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा, तब ऐसी चीज़ें होंगी। बट हाँ, कंप्रेशर से नहीं, कंप्रेस करने से नहीं, उस पर फोर्स लगाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या होते हैं, मूव करते हैं वाटर, तो इजली लिक्विड क्या होते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। मूव करने की वजह से ही इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लूइडली भी होते हैं। ये क्या होते हैं, इधर से उधर बहते भी हैं। अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस क्या होता है इसका, गैस में है नॉट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अब देखिए गैस में क्या होता है, उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। और दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है नॉट क्लोजली पैक्ड। ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। मतलब ना तो सॉलिड के जैसे ना तो लिक्विड के जैसे, ये ना तो सॉलिड के जैसे इनके पार्टिकल होते हैं, ना तो लिक्विड के जैसे। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड से भी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं पार्टिकल। इसीलिए क्या होता है, इनका ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। हाँ, बट इसको अगर हम कंप्रेस करते हैं, इसको अगर हम कंप्रेस करें, थर्ड प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबल होते हैं। अगर हम लोग इसको क्या करें, कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि इनकी स्टेट चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, किसी गैस को क्या करें, कंप्रेस करें, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आप लोग के घर में जो सिलेंडर आता है खाना बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, वो गैस होती है। आप लोग जब स्विच जलाते हो तो गैस जलती है, बट वो जो सिलेंडर में रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है, दाब डाल के, उसके प्रेशर डाल के। ये हाइवेबल मूवेबल होते हैं, मतलब ये मूव बहुत ही फास्ट में करते हैं। भाई गैस इधर उधर बहुत ही तेज़ी से ट्रेवल करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्लूइडली भी होते हैं, इधर से उधर बहुत ही तेज़ से जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका, ये तीनों मैटर्स, तीनों स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब अगर हमको स्टेट चेंज करना है, मैटर का स्टेट चेंज करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए दो टाइप्स है कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। या तो हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके किसका स्टेट चेंज कर सकते हैं मैटर का, या फिर हम लोग प्रेशर चेंज करके उसको उस पर प्रेशर डाल के हम लोग उसके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर हम लोग पढ़ते हैं। अब बाय चेंजिंग टेम्परेचर में क्या होगा कि अगर हम लोग कोई सॉलिड है और इस पर क्या करें, हम लोग क्या करें, हीट दें, मतलब इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और फिर अगर हम इसी लिक्विड को क्या करें,
और इसमें हीट दें तो क्या हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाते हैं। अब ये गैस में चेंज हो गए तो अब अगर इसको हम लोग ठंडा करें, मतलब इसके हीट को क्या करें, डिक्रीज़ करें, इसको कूल करें, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, फिर से रिवर्स आ जाएंगे। और अगर हम लोग फिर से इसको और कूल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। ये होता है बच्चों बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग आइस लेते हैं, ठीक, आइस को क्या करें हम लोग, इसको टेम्परेचर दें, इसको हीट करें, आइस को क्या करो, हीट करो, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और अब क्या करें, इसी लिक्विड को और हीट देते रहें, और हीट देते रहें, तो ये क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। यहाँ से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये गैस स्टेट में आ गए। अब इसी गैस को क्या करें, हम कूल करें, कूल करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर से क्या हो जाएंगे, वाटर के जैसे हो जाएंगे। और इसी वाटर को क्या करें, हम ले जाके फ्रिज के फ्रीजर में रख दें और कूल कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों ये होता है चेंजिंग ऑफ बाय चेंजिंग टेम्परेचर होता है। बाय चेंजिंग प्रेशर क्या होता है, बाय चेंजिंग प्रेशर में क्या होता है कि अगर कोई गैस है, कोई गैस है, इसको क्या करें हम, अगर इसको हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक। और लिक्विड को और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो ये हो सकता है सॉलिड में भी चेंज हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये लाइटर आप लोग को दिख रहा है, अभी ये लाइटर अभी आपको दिख रहा है, तो इस लाइटर में क्या है, यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। बेटा ये लिक्विड नहीं है, ये पहली बात तो गैस है, गैस है। इसको हम लोग क्या किए हैं, कंप्रेस किए हैं, इस पर इसका प्रेशर चेंज किए हैं, इस पर प्रेशर डाले हुए हैं। प्रेशर की वजह से क्या हो गया है, ये गैस से लिक्विड स्टेट में आ गया है, गैस से लिक्विड स्टेट में आ गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर इस बटन को आप प्रेस करोगे यहाँ पे, तो जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा, इसमें जो लिक्विड है वो बाहर आता है, कैसे, गैस फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो इसका प्रेशर है, अगर हम जैसे ही बटन इस पर दबाते हैं तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर अप्लाई होने लगता है। मतलब जैसे बाहर आता है, इसका जो वायुमंडलीय दाब हो जाता है, मतलब इसका दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो लिक्विड था वो सीधा क्या हो जाए, अब गैस में चेंज हो जाए। तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि किसी भी अगर गैस, किसी भी मटेरियल का स्टेट चेंज करना है तो हम लोग बाई चेंजिंग टेम्परेचर का यूज़ करके भी उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आज केवल बाई चेंजिंग टेम्परेचर की ही बात करेंगे। अगले वाले क्लास में क्या होगा, हमारा चेंजिंग प्रेशर होगा, चेंजिंग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। बट आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली बाई चेंजिंग टेम्परेचर। बाई चेंजिंग टेम्परेचर में फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड, ये सॉलिड होगा यहाँ पे, सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ऐसा टेम्परेचर जो क्या करे, किसी सॉलिड को मेल्ट करके, मतलब पिघला करके इसको लिक्विड में चेंज कर दे, वो किस पे, वो भी किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। अब इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइस ले लेंगे, ठीक है, आइस ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे इसमें, ठीक, हीट देंगे। अब हीट इस यहाँ पे थर्मामीटर भी लगा लेंगे, हीट देंगे तो इसका सबसे पहले हीट देने के पहले इसका टेम्परेचर देख लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसको हीट हम देंगे तो आइस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विडफाई स्टार्ट होने जाएगा, सॉलिडफाई से लिक्विडफाई स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम जब देखेंगे आधा ग्लास तक जब वाटर आ जाएगा, मतलब बर्फ़ पिघल हो चुकी होगी,
तो क्या होगा, इसका एक बार टेम्परेचर फिर से हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तभी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट फ्यूज़न की वजह से होता है। लेटेंट हीट फ्यूज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ये क्या होती है? ऐसी हीट होती है जो क्या होती है, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है, इसकी रिक्वायर होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब तक हमारा एक बर्फ़, एक आइस जब तक वाटर में चेंज नहीं हो जाएगी, तब तक इस थर्मामीटर में आपको चेंज इन टेम्परेचर नहीं मिलेगा। टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं मिलेगा, 0 सेल्सियस ही रहेगा। ये है मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों आपको समझ में हो गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट हमारा ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सॉलिड क्या हो, मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाए बिना कोई भी प्रेशर चेंज किए हुए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब वायुमंडलीय दाब पे। तो वो हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी आइस को वाटर में हम लोग चेंज कर दें, तो वो टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। किसी भी आइस को हम लोग लिक्विड में चेंज कर लें पूरी तरह, वो क्या हो जाएगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर एट वेपरिक प्रेशर इज कॉल्ड क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ये ऐसे टेम्परेचर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी लिक्विड को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, मतलब उसको उबालते हैं और उसको क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज कर देते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोले जाएंगे। अब जैसे इसका मतलब है, समझने के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक इसमें वाटर रख लेंगे, यहाँ पे वाटर है, एक थर्मामीटर लगा देंगे, ठीक, थर्मामीटर लगा देंगे, नीचे से आग जला देंगे। नीचे से जब लोग हम फ्लेम जला देंगे, मतलब बर्नर जला देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर जो है वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। तब इसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन फिर हम थोड़ी देर इसको हीट देते रहेंगे और फिर देखेंगे टेम्परेचर इसका क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट गैसेस स्टेट। ये क्या होता है, वेपराइजेशन, ये हीट की ऐसी अमाउंट होती है जो 1 लीटर वाटर को चेंज करने के लिए ज़रूरत होती है गैस में। ये ऐसी हीट होती है। तो बच्चों ये तब तक टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा, 100 ही नहीं हो, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, जब तक कि क्या हो, पूरा का पूरा वाटर क्या हो, वेपराइज ना हो जाए। जब पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा तो इसका हीट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, किसी भी लिक्विड को हम लोग बॉयल करके, गर्म करके वेपर में चेंज करते हैं और उसका बिना प्रेशर चेंज किए हुए, मतलब प्रेशर नहीं चेंज होना है, बस टेम्परेचर चेंज करना है हमको, और ये क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएंगे या बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। सब्लिमेशन आज का लास्ट टॉपिक है हम लोग का, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या होगा कि सब्लिमेशन क्या होते हैं, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली वेपर ऑन हीटिंग द वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड, बच्चों कोई भी सॉलिड क्या हो, डायरेक्टली अगर वेपर में चेंज हो जा रही है, अगर क्या हो जा रही है, वेपर में चेंज हो रही है ऑन हीट, अगर हीट करने पे, और कोई भी वेपर क्या हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो जा रहा है, क्या करने पे, कूलिंग करने पे, मतलब उसको ठंडा करने पे कोई वेपर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है विदाउट, बिना लिक्विड स्टेट की, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सब्लिमेशन कहा जाएगा। मतलब कोई भी गैस, कोई भी सॉलिड अगर
डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रही है और कोई गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जा रहा है तो ये हमारा क्या है, सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हमको समझने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करते हैं। देखिए, एक क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं, एक चाइना डिस्क लेते हैं और एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड को इस इन्वर्टेड ट्यूब में डाल देते हैं यहाँ। ठीक, ये चाइना डिस्क है, बर्नर है, इन्वर्टेड ट्यूब है। इसमें ऊपर से इसको कॉटन के प्लग से ढक देते हैं, मतलब इसमें कॉटन रुई डाल देते हैं, कोई कॉटन का कपड़ा डाल देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट देते हैं। जब हम लोग हीट देते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड है इसका वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक, जैसे हम लोग को दिखे कि ये वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, बर्नर का फ्लेम बंद कर देंगे, आग जलना उसका बंद कर देंगे। तो क्या होगा कि ये वेपर क्या हो जाएगी, वहाँ तक जाएगी और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, इसका यहाँ पे सब्लिमेशन हो रहा है। क्या, जैसे हम लोग हीट दिए, क्या हो गया, सॉलिड से किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। और जैसे ही हम लोगों ने इसको ठंडा किया, क्या हो गया, डायरेक्टली वेपर से सॉलिड में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा इसका। तो बच्चों, ये सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली क्या हो, सॉलिड से वेपर में चेंज होगा हीट करने पे, और अगर कूल कर रहे हैं आप तो वेपर से सॉलिड में चेंज होगा। और इसमें क्या होगा, एक स्टेज नहीं होगा स्टेट, वो कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट। इसका एग्जांपल होता है काम्फोर, मतलब कपूर। कपूर को आप लोग देखे होंगे जलते हुए। कपूर वाइट कलर का होता है टुकड़े के फॉर्म में। उसको हम लोग जब जलाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जैसे ही इसको हीट देते हैं तो वो वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड को तो आप देख ही चुके हैं इसका एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही होता है नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल वाइट कलर की बॉल होती है, वाइट कलर की बॉल। इसको हम लोग करते हैं जहाँ पे कपड़े उपड़े रखते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीड़े वगैरह ना लगें। तो उसमें भी क्या होता है, जब हम उसको अलमीरा में रखते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन तक तो हमको दिखती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। मतलब उसका भी क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैटर और मैटर की प्रॉपर्टीज़ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू क्लास।